इशू है? क्या संवेदनशीलता? अरे छोड़ो यार, हमने भी 15 साल राज किया, गलती नहीं की है। सर आप अपना देखो ना। क्या देख रहे हैं? हम उनको भी देख लेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दरअसल जिस इंसान को अभी आप सुन रहे थे वो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मुनत। जी हां, अपनी गुंडागर्दी के लिए जानते जाते हैं, लेकिन सत्ता चली गई है छत्तीसगढ़ से, गुंडागर्दी नहीं गई है। पुलिस वालों को डराते रहे, धमकाते रहे, गंदी गंदी गालियां देते रहे, कांग्रेस पार्टी को गालियां देते रहे, राहुल गांधी के लिए गंदी बातें बोल दी। और इन सब के बाद जो हंगामा हुआ है, आज हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसे शायद कभी राजेश मुनत भूल नहीं पाएंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर विरोध करने पर इतने आग बबूला हो गए कि वो पुलिस वालों से बदसलूकी करने लगे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, अपना संस्कार और अपनी पार्टी का संस्कार उड़ेल कर रख दिया था। लेकिन पुलिस ने भी वैसा ही जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल यानी कांग्रेस की सरकार है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ जाने का मलाल आज तक मनाती है। यही एक वजह है जिसके चलते राय गाय बगाए कभी भी कुछ ना कुछ अंटशंट बोला जाता रहा है। लेकिन इन सब के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। वो रायपुर पहुंचे तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे उन्होंने काले झंडे दिखा दिए। बस यही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इन मंत्री यानी कि राजेश मुनत को पसंद नहीं आई। पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की कि हाथापाई मत करिए, गुंडागर्दी मत करिए, लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, काले झंडे दिखाने की आजादी है, विरोध प्रदर्शन करने की आजादी है, हम उनको रोक रहे हैं, कृपया कर आप शांत हो जाइए। लेकिन आप इस आदमी का संस्कार सुनिएगा। लेकिन एक माफी हम भी चाहेंगे आपसे, क्योंकि इसका पूरा संस्कार आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये गाली गलौज पर उतारू हो गया था। इसलिए गाली गलौज हम बंद रखेंगे, उसकी आवाज कम कर देंगे। लेकिन आप देखिए कितनी बार इसने एक सुर लय ताल में पुलिस वालों से बदसलूकी की थी। सुन लीजिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन व्यक्तियों की है, अगर वो पार्टी बनने लग जाए तो हम लोग क्या करें? हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आकर के झंडा दिखाने की? तो देखा, बैरिकेडिंग लगी हुई थी, पहले धमकाने लगा था, डराने लगा था, ये कहने लगा था कि इनकी हिम्मत कैसे हुई। बात उठी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर फिर राहुल गांधी तक पहुंची। राहुल गांधी के लिए गंदी गंदी गालियां देने लगा था। वहां मौजूद पुलिसकर्मी जो थे, जो पुलिस अफसर थे, उन्होंने समझाते रहे कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इतना मत बोलिए। तो ये उतर आए गुंडागर्दी पर। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मुनत ने पुलिस वालों से भी बदसलूकी करनी शुरू कर दी, उन्हें गालियां देने लग गया, बताने लगा कि नेतागिरी अभी से शुरू नहीं की है, काफी लंबे समय से कर रहा हूं। और किस तरह की नेतागिरी ये शख्स कर रहा है, आप इन तस्वीरों को, वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो देखिए। एक दिन की कहानी भी चलेगी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर पुलिस के जवान हमारे भाई लोग हैं, ये जवानों खड़ा करके अगर पार्टी बनाओगे एयरपोर्ट में मेरी गाड़ी मेरे को पैदल आना पड़ा। क्या है राहुल गांधी? क्या है? क्या इशू है? क्या संवेदनशीलता? अरे छोड़ो यार, हमने भी 15 साल राज किया, गलती नहीं की है। सर आप अपना देखो ना। क्या देख रहे हैं? हम उनको भी देख लेंगे। अरे जाओ तुम उनको। जी हां, छत्तीसगढ़ में कुछ इसी तरीके से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनका स्वागत हुआ था। बस काले झंडे दिखा दिए, इस बात से चिढ़ गया, तमतमा उठा था। भारतीय जनता पार्टी का यह पूर्व मंत्री अपनी गुंडागर्दी पर उतारू हो गया था। इसको लेकर लगातार मुद्दा बना रहा था, पुलिस वाले रोक रहे थे, मान नहीं रहा था, पुलिस वालों को धमकी दे रहा था। उसके बाद पुलिस वालों ने भी करारा जवाब दिया है। जी हां, बकायदा इसको समझाते रहे, जब ये नहीं माना तो इसकी सारी हेकड़ी उतार कर रख दी है। दरअसल आपको याद होगा कि किस तरीके से, आपको हाथरस कांड याद होगा उत्तर प्रदेश का, आपको तमाम जो घटनाएं हुई वो याद होंगी। किस तरीके से हाथरस कांड में जब एक लड़की को के साथ जघन्य अपराध हुआ था और उसकी आवाज उठाने जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे, तो आपको याद होगा किस तरह की बदसलूकी पुलिस वालों ने साफ तौर पर राहुल गांधी से की थी।
उन्हें जमीन पर गिरा दिया था, लेकिन किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने बदसलूकी नहीं की थी। राहुल गांधी ने उठकर गालियां नहीं दी थी। यही स्थिति आपको याद होगी जब प्रियंका गांधी पहुंच रही थी लखीमपुर खीरी कांड में। उस दौरान भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। लगातार उन्हें रोका जा रहा था, कैद कर लिया गया था, लेकिन उस वक्त गाली गलौच नहीं की गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कितने बदतमीज हैं, निहायत बदतमीज हैं, कितने गिरे हुए आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई विरोध करता है तो गाली गलौच पर उतारू हो जाते, चुप नहीं रहते। यही काम राजेश मुनत ने किया था। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने में एक कार्यक्रम था उनका। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता चल गया था कि वो रायपुर पहुंच रहे हैं, विरोध जताने पहुंचे थे। ना उन्होंने कोई हंगामा किया, ना चीख पुकार हुई, ना उपद्रव हुआ, ना हंगामा हुआ। इन सब के बावजूद सिर्फ वहां पे केवल काले झंडे दिखाए जा रहे थे। ये काले झंडों से इन लोगों को बड़ी चिढ़ है। काले झंडे देखकर तो लोग ये तक कह देते हैं कि उनकी जान को खतरा है। वो बात अलग है कि उन्हीं की पार्टी के झंडे निकलते हैं। याद आ गया होगा आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं। जब पंजाब पहुंच रहे थे तो कहते थे कि काले झंडे दिखाए और उनको घेर लिया था, और एयरपोर्ट पर जाते ही कहते थे कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि भटिंडा एयरपोर्ट पर जिंदा लौटाया। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को देख के खुद डर गए थे प्रधानमंत्री। खैर, इन सब से इतर ये काले झंडों से कितना डरते हैं, कितना घबराते हैं, थर थर कांपने लगते हैं, और जब इनका कोई बस नहीं चलता तो गुंडागर्दी पर आमादा हो जाते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसलिए तिलमिला उठे थे, वरना अब तक कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को धुन देते। आप वीडियो में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे देखकर समझ सकते हैं कि हनक कितनी भरी हुई थी। गुंडागर्दी की सारी हदें पार की जा रही थी। वहां जो कार्यकर्ता थे वो भारतीय जनता पार्टी के, जो कार्यकर्ता कम गुंडे ज्यादा लग रहे थे, वो आक्रोशित हो रहे थे। अपने नेताजी की बात सुनते ही बैरिकेडिंग तोड़कर आगे आने के लिए तैयार बैठे हुए थे, क्योंकि नेताजी अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लगातार उकसा रहे थे, गालियां दे रहे थे। अधिकारी पूरे सब्र के साथ सुन भी रहे थे और समझा भी रहे थे, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं थे। राजेश मुनत, जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो पूर्व मंत्री हैं, और इसी वजह से इनकी सारी हेकड़ी पुलिस ने भी निकाल दी है। जी हां, ये इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि सत्ता जाने पर कैसे तमतमा उठते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। कई वर्षों तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। यही शख्स मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं देता रहा। इस आदमी के कांधों पर जिम्मेदारी रही है, लेकिन आज जब सत्ता में नहीं है तो गुंडागर्दी करने पर उतारू है। तो सोचिए, जब सत्ता में होगा तो कैसे गाली गलौज करता होगा, कैसे गुंडागर्दी करता होगा। और ये हालात आपको अलग अलग जगह दिख जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दिख जाएंगे, आपको उत्तराखंड में दिख जाएंगे, हरियाणा में दिख जाएंगे, मध्य प्रदेश में दिख जाएंगे कि सत्ता में रहते हुए क्या कुछ किया जाता है। जमकर गुंडागर्दी की जाती है, और उसी का जीता जागता प्रमाण बन गए हैं राजेश मुनत, जिसने मात्र झंडा दिखाने पर अपना आपा खो दिया। आपा क्या, अपनी हकीकत सबके सामने रख दी थी। खुद ही गालियां दे देकर बात करने लगा, अपने बारे में बताने लगा, अपना इतिहास बताने लगा। राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके तमाम नेताओं को गाली बकने लगा। और ये जब पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों से भी बदसलूकी करने लगा, अधिकारियों से बदसलूकी करने लगा। पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता राजेश मुनत के साथ खड़े हुए थे वो भी आक्रोशित होने लगे थे। सोचिए, सत्ता में रहते हुए कैसे इन्होंने गुंडागर्दी की सारी हदें पार की होंगी, जो विरोध का एक काला झंडा नहीं देख पाते। जी हां, यह सत्ता जाने का दुख था, और यही एक वजह है जिसके चलते अब वो गुंडागर्दी पर आमादा है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। बात यह हुई कि जब ये लगातार गालियां दे रहे थे, अधिकारी जब तक थे तब तक समझाते रहे, मनाते रहे, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए मंत्री जी, मान जाइए, लेकिन नहीं माने। और आखिरकार पुलिस वालों को वही करना पड़ा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ इन मंत्री जी की भी हेकड़ी उतार दी गई। हेकड़ी पूरी की पूरी निकल चुकी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।